नमस्कार आप सबको। लास्ट क्लास में हम मीन कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और मीन के ऊपर क्वेश्चंस भी किए थे और मैं आपको एक नोट भी दिया था। एक्चुअली दो नोट्स दिया था। सो पहला नोट था न्यू मीन माइनस ओल्ड मीन इज इक्वल टू टोटल चेंज डिवाइडेड बाय n। नहीं तो न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस टोटल चेंज। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया था। सो लेट्स डिस्कस वन और टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। और दूसरा नोट ये था समेशन x ओरिजिनल प्लस x डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। ये टोटल ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या है? इनिशियली कितने ऑब्जर्वेशंस है प्लस कितने ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया गया है, वो ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू है x। ओके, अगर दो ऑब्जर्वेशंस ऐड करेंगे तो x1 प्लस x2 ऐड हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में इनिशियल जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है प्लस 2 हो जाएंगे। अगर एक ही ऑब्जर्वेशन ऐड कर रहे हैं तो बस एक ही वैल्यू होगा, वो ऐड हो जाएगा समेशन x के साथ, और टोटल ऑब्जर्वेशन जो पहले ऑब्जर्वेशंस थे उसके साथ एक ऐड हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू व्हाट? This is equal to what? So final mean. So final mean बोले तो क्या है? Initial mean plus जो एडिशन हो रहा है, मतलब जो इंक्रीज हो रहा है। सो मान लो कि पहले 50 है और वो 0.8 से इंक्रीज हो रहा है। सो फाइनल मीन क्या हो जाएगा? 50.8 हो जाएगा। सी ये वाला दूसरा वाला नोट जो है, मैंने इसके लिए प्रॉब्लम भी दिया था। ओके, ये सेकेंड वाला नोट कब यूज करना पड़ेगा? जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब पहले कुछ ऑब्जर्वेशन है, बाद में कुछ ऐड करने के बाद टोटल ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएंगे ना। जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएंगे, इनिशियल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ अलग से है और फाइनल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ अलग सा है। जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर कुछ असर पड़ेगा, तब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर जब भी क्वेश्चन में इनिशियल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी सेम है और फाइनल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी सेम है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब क्या है ना, मान लो कि एक ऑब्जर्वेशन को रिमूव करके दूसरे ऑब्जर्वेशन को ऐड किया गया है। सो यहाँ पे कोई असर पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में? नहीं। मान लो कि 50 ऑब्जर्वेशंस है, 50 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन निकाल के दूसरे ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस किया गया है। यहाँ पे ऑब्वियसली 50 ऑब्जर्वेशन ही रहेंगे, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन को रिमूव कर रहे हैं, दूसरे ऑब्जर्वेशन को आप ऐड कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई असर नहीं पड़ेगा। जब भी इक्वेशन में ऐसा है तो ये वाला फॉर्मूला मतलब नोट 1 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। Question is, the mean marks of students, 40 students, is increased by 0.5. The mean marks of 40 students is increased by 0.5 if one of the students marks is replaced by marks which is 75 is replaced by new marks. Then find the new marks. So एक स्टूडेंट का मार्क्स 75 है, उसको नए मार्क्स से, मान लो कि कोई टोटलिंग मिस्टेक है, इसलिए 75 के जगह कुछ और आएगा। उसके हिसाब से जो मीन मार्क्स है 40 स्टूडेंट्स के लिए, जो मीन मार्क्स है वो 0.5 से बढ़ेगा। ओके, 40 स्टूडेंट के मीन मार्क्स है जो है वो 0.5 से बढ़ेगा। मान लो कि एक स्टूडेंट का मार्क्स 75 मिला था, वो रिवैल्यूएशन में डाला था, वो ऑब्वियसली चेंज हो गया। कुछ काउंटिंग मिस्टेक, जो कुछ वैल्यूएशन मिस्टेक्स के हिसाब से वो मार्क्स इंक्रीज हो गया। सो क्या है वो नया मार्क्स, वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या है ना, एक स्टूडेंट का मार्क्स रिमूव करके मतलब वही मार्क्स को, मतलब नए मार्क्स को इंक्लूड किया गया है। मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, मतलब 40 स्टूडेंट्स मतलब 40 ऑब्जर्वेशन ही रहेंगे। अब यहाँ पे चेंज क्या है?
चेंज क्या है 0.5 से बढ़ रहा है। सो हमें यूज करना है पहला वाला फॉर्मूला क्यों यूज करना है, क्योंकि इनिशियल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फाइनल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतने ही रहेंगे, मतलब चेंज नहीं होंगे। अगर जब भी ऐसे केस है तो आपको पहला नोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट अब बताओ एक क्वेश्चन में न्यू मीन माइनस ओल्ड मीन क्या है, डिफरेंस क्या है, नए मीन और ओल्ड मीन के बीच में डिफरेंस क्या है 0.5, क्योंकि मान लो कि इनिशियल मीन इज 45, सो वो 0.5 से बढ़ गया तो 45.5 हो जाएगा। सो नया मीन 45.5 है, ओल्ड मीन 45 है, डिफरेंस क्या हो जाता है 0.5। सो जो भी यहाँ पे 0.5 है वो डिफरेंस बिटवीन न्यू मीन एंड ओल्ड मीन। सो न्यू मीन माइनस ओल्ड मीन की जगह क्या लिखना चाहिए 0.5। अब दिस इज इक्वल टू टोटल चेंज डिवाइडेड बाय व्हाट n। अब बताओ n के जगह क्या लिखना है 40, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 है, सो n के जगह 40 लिखना पड़ेगा। अब टोटल चेंज कितना है 40 इंटू 0.5 तो 20 है, सो टोटल चेंज कितना है 20। अब नया मार्क्स टोटल चेंज तो नहीं है, नया मार्क्स न्यू मार्क्स विल बी old marks plus total change। so old marks plus total change, old marks कितना था 45 था और चेंज कितना आया 20, सो 95 इज द न्यू मार्क्स। समझ में आ गया? जब भी आपको नया मार्क्स फाइंड आउट करना है तो पहले टोटल चेंज निकालो और उसको ओल्ड वैल्यू से ऐड करो, आपको नया वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ गया आप सबको? समझ में आ गया? चलो, सो इसके साथ जो मीन कॉन्सेप्ट जो था वो खत्म हो गया, मतलब मीन फॉर अनग्रुप डेटा, मीन फॉर ग्रुप डेटा एंड मीन क्या होता है रिजिडली डिफाइंड मेजर होता है। क्यों रिजिडली डिफाइंड मेजर बोलते हैं? क्योंकि जो भी डेटा दिया होता है आपको एक ही मीन मिलेगा, मल्टीपल मीन्स नहीं मिलेंगे, इसलिए मीन को क्या बोलते हैं रिजिडली डिफाइंड मेजर। क्या मीन सारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है? बिल्कुल। क्यों? अगर मीन फाइंड आउट करना है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन चाहिए, इसलिए मीन डिपेंड्स अपॉन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। अब बताओ अगर ईच ऑब्जर्वेशन को कॉमन नंबर से ऐड किया जाए सो मीन कैसे चेंज होगा? उसी नंबर से ऐड हो जाएगा। अगर कॉमन नंबर एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन इज 5 सो मीन ऑल्सो विल गेट एडेड बाय 5। अगर सारे ऑब्जर्वेशन को इंटू 5 किया जाए तो मीन कैसे चेंज होगा? मीन भी इंटू 5 हो जाएगा, मतलब ओल्ड मीन इंटू 5। अगर सारे ऑब्जर्वेशंस को डिवाइडेड बाय 2 किया गया है तो न्यू मीन क्या होगा? ओल्ड मीन डिवाइडेड बाय 2। अगर सारे ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करेंगे न्यू मीन भी, मतलब मीन भी डिवाइड हो जाएगा उसी नंबर से। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, दैट इज मीडियन। क्या मतलब है मीडियन? मीडियन क्या होता है? इट इज अ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, जो बीच वाला ऑब्जर्वेशन है। एंड इंपॉर्टेंट क्या है ना यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन जो आपको दिया जाता है वो सॉर्टेड होना चाहिए। क्या मतलब सॉर्टेड का? अरेंज होना चाहिए, आइदर असेंडिंग ऑर्डर या नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या मतलब असेंडिंग ऑर्डर का? नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। नहीं तो नंबर्स डिक्रीजिंग, बड़े से छोटे नहीं तो छोटे से बड़े होना चाहिए। सो वो है सॉर्टेड ऑर्डर। सो पहले आपको क्या देखना है बिफोर फाइंडिंग आउट द मीन, बिफोर आइडेंटिफाइंग विच इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, आपको देखना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन सॉर्टेड हुआ है नहीं है। सो अगर सॉर्टेड नहीं है तो पहले आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट करने के बाद देखना है मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन क्या है। जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होंगे, बीच वाला एक ही ऑब्जर्वेशन होगा। सो वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है? सो जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड का मतलब क्या है? 3, 5, 7, 9, even 1 also, right? 3, 5, 7, 9 and so on. So observations को हम odd बोलते हैं, है ना? जब भी number of observations odd होंगे, so बीच में कितने observation होंगे? एक ही है। कितना observation होगा? एक ही होगा, मतलब middle वाला observation वो एक ही होगा। कौन सा है वो? So मान लो कि
n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो बीच वाला ऑब्जर्वेशन होगा n+1/2. सो n+1/2 द होल्थ वैल्यू विल बी द मीडियन. सो मीडियन क्या होगा, जब भी n ऑड होता है तो बीच वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, n+1/2 द होल्थ वैल्यू. मान लो कि n = 7 है. कितने ऑब्जर्वेशंस है, 7 ऑब्जर्वेशंस है. अगर 7 ऑब्जर्वेशंस है तो मीडियन कौन सा वैल्यू होगा, 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी फोर्थ वैल्यू होगा. फोर्थ वैल्यू विल बी और फोर्थ ऑब्जर्वेशन विल बी मीडियन. मान लो कि n 11 है, 11 ऑब्जर्वेशंस है, तो 11 + 1 12, 12/2 6th. सो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन विल बी द मीडियन. समझ में आ रहा है? ओके. जब भी आपको n जो दिया होता है अगर वो इवन है, जब n इवन होता है तो कितने बीच वाला ऑब्जर्वेशन होंगे, मिडिल में 2 ऑब्जर्वेशंस होंगे. सो दोनों ऑब्जर्वेशन कौन कौन से है, सो पहला बीच वाला वैल्यू है n/2 एंड दूसरा है n/2 + 1. सो n/2 एंड n/2 + 1. ये n/2 + 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, n+2 होल डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं. सो n/2 एंड n/2 + 1 द होल्थ वैल्यूज. ओके ये दोनों बीच वाले वैल्यूज होंगे. मतलब जब भी n इवन होगा तो 2 बीच वाले ऑब्जर्वेशंस होंगे. क्या करना चाहिए आपको, am ऑफ ये ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करना है. am का मतलब क्या है, दोनों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, वो ही होगा मीडियन. जब भी n इवन होता है तो क्या होगा मीडियन, इट इज द am ऑफ द 2 मिडिल वैल्यूज. कौन कौन से है 2 मिडिल वैल्यूज, n/2 एंड n/2 + 1 द होल्थ वैल्यूज. समझ में आ रहा है? ओके चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं मीडियन के ऊपर. मीडियन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ओपन एंड क्लासेस. क्या मतलब है ओपन एंड क्लासेस का? ओपन एंड क्लासेस का मतलब ये होता है कि पहला क्लास एंड मान लो कि पहला क्लास है बिलो 50, पहला क्लास है बिलो 50 और दूसरे क्लास है 50 to 100 एंड 100 to 150 एंड 150 to 100 देन मोर देन 200. अब देखो पहला क्लास क्या प्रॉपरली डिफाइंड है? नहीं, क्योंकि बिलो 50 मतलब आप ए भी ले सकते हैं, 0 to 50 ले सकते हैं, नहीं तो 10 to 50 ले सकते हैं, नहीं तो 20 to 50 ले सकते हैं. सो लीस्ट वैल्यू मतलब लोअर लिमिट ऑफ द क्लास क्या है वो आपको फाइंड आउट करना मुश्किल है. मतलब ना पॉसिबल नहीं है, मतलब वो पॉसिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि बिलो 50 मतलब वो 20 to 50 भी होगा या 10 to 50 भी होगा या 30 to 50 भी होगा, है ना. सो अगर ऐसा है अगर इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू, यू कैन नॉट फाइंड आउट एक्स वैल्यू. अगर आपको एक्स वैल्यू पता नहीं है, क्या मतलब एक्स का? सो हमने देखा कि मीन में अगर ग्रुप डेटा है तो हमें एक्स वैल्यू फाइंड आउट करना है, समेशन f इंटू एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल N, समेशन f इंटू एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल N. ये एक्स क्या था? x इज द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल. अगर क्लास इंटरवल्स ऐसे है हम इसे बोलते हैं ओपन एंड क्लासेस, मतलब पहला एंड लास्ट क्लास प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है. अगर ऐसा है तो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर द फर्स्ट क्लास? नहीं. कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द लास्ट क्लास? यू कैन नॉट. अगर आपको x का वैल्यू पता नहीं है पहला एंड लास्ट क्लास का, कैन यू फाइंड आउट मीन? आप मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते फॉर सच क्लासेस आर कॉल्ड एज व्हाट? ओपन एंड क्लासेस. जब भी क्लासेस ओपन एंड होते हैं सो हमें यूज करना है कौन सा मेजर को? मीडियन. सो मीडियन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ओपन एंड क्लासेस. समझ में आ गया? जैसे am एक रिजिडली डिफाइंड मेजर है वैसे ही मीडियन भी रिजिडली डिफाइंड मेजर है, क्योंकि जो भी डेटा दिया जाए वो डेटा के लिए मीडियन सिर्फ एक ही होगा. जैसे am था ना, am भी एक ही वैल्यू होगा, वैसे ही मीडियन भी एक ही वैल्यू होगा. इसलिए मीडियन इज ऑल्सो रिगार्डेड एज रिजिडली डिफाइंड मेजर. समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. मीडियन इज रिगार्डेड एज द पोजिशनल एवरेज. क्या मतलब पोजिशनल एवरेज? यहाँ पे मैंने बताया था, मैंने एक एग्जांपल दिया था. अगर n इज इक्वल टू 7 होता,
n इज इक्वल टू 7। कितने ऑब्जर्वेशंस है? 7 ऑब्जर्वेशंस है। सो मीडियन कौन सा होगा? 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 द होल्थ वैल्यू, यानी फोर्थ वैल्यू, यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज मीडियन। मान लो कि n इज इक्वल टू 11 है, तो मीडियन कौन सा होगा? 11 + 1/2 यानी सिक्स्थ वैल्यू मीडियन होगा। सो हमें ये समझ में आ जाता है यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल देखने से क्या है कि मीडियन एक ऐसा ऑब्जर्वेशन होगा वो जो पर्टिकुलर पोजीशन में जो वैल्यू होता है वो ही मीडियन है। अब देख सकते हैं फोर्थ पोजीशन में जो वैल्यू है वो ही है मीडियन फॉर n इज इक्वल टू 7, और सिक्स्थ पोजीशन में जो वैल्यू है वो ही है मीडियन अगर n इज इक्वल टू 11। अगर हम ऐसे बोल सकते हैं सिक्स्थ पोजीशन में जो वैल्यू है वो मीडियन, फोर्थ पोजीशन में जो वैल्यू है वो मीडियन, सो इसलिए हम बोल सकते हैं मीडियन इज ऑल्सो रिगार्ड एज पोजिशनल एवरेज। समझ में आ गया? Median is also regarded as positional average. So ये important points है। Median is regarded as a positional average and median is also rigidly defined. For open-end classes, median is an appropriate measure of central tendency. समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल अनग्रुप डेटा के ऊपर। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस देख लीजिएगा। क्या ऑब्जर्वेशन सॉर्टेड है? पहले नो, ऑब्जर्वेशन सॉर्टेड नहीं है। सो जब भी ऑब्जर्वेशन सॉर्टेड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशंस को पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, बाद में जो मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन को देखना पड़ेगा, वही है मीडियन। अब बताइएगा कि लीस्ट वैल्यू कौन सा है? 10, और 20 सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, और 30 थर्ड ऑब्जर्वेशन है, और 40, देन 50, देन 70। कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल? 6 ऑब्जर्वेशन है। अगर 6 ऑब्जर्वेशन होंगे तो बीच में 2 वैल्यूज होंगे, है ना? 30 एंड 40 जो है वो बीच वाला ऑब्जर्वेशंस। n इज इक्वल टू 6 है ना, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो बीच वाला वैल्यूज कौन कौन से होंगे? n/2 एंड n/2 + 1। n/2 तो थर्ड वैल्यू है और n/2 + 1 फोर्थ वैल्यू है। थर्ड एंड फोर्थ वैल्यूज आर द मिडिल वैल्यूज, मतलब थर्ड वैल्यू 30 है, फोर्थ वैल्यू 40 है, इन दोनों का एवरेज लेना है। सो मीडियन क्या होगा? 30 + 40/2, so therefore 35 is the median। समझ में आ गया? सिर्फ मीडियन के लिए ये याद रखना कि ऐसा नहीं है कि मीडियन को फाइंड करने के लिए ऑब्जर्वेशन हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, मीडियन मतलब मिडिल वाला वैल्यू वही होंगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है? एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो दिया गया है मीडियन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, दिया हुआ है मीडियन। सो मीडियन क्या है यहाँ पे? 25। क्या ये ऑब्जर्वेशंस पहले सॉर्टेड है? और पहले कितने ऑब्जर्वेशन है वो बता दीजिएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ऑब्जर्वेशंस है। और क्या ऑब्जर्वेशन सॉर्टेड है? पहले वो देखना पड़ेगा आपको, ऑब्जर्वेशन सॉर्टेड है या नहीं। सॉर्टेड तो है। असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में? बताओ। x/3, x/6, x/9, x/12 एंड x/15 असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? वेरी गुड, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। कैसे बोलोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में? क्योंकि डिनोमिनेटर्स के वैल्यू बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर्स का वैल्यू बढ़ रहा है, सो ऑब्वियसली इफेक्टिव वैल्यू कम होगा डेफिनेटली। सो ऑब्जर्वेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, मीडियन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसे ही रख लेते हैं। और कितने ऑब्जर्वेशन है? 6 ऑब्जर्वेशन है। अगर 6 ऑब्जर्वेशन होंगे तो बीच में कितने ऑब्जर्वेशन होंगे? दो ऑब्जर्वेशन होंगे। कौन कौन से है? x/6 एंड x/9। इन दोनों का एवरेज लेना चाहिए, वो ही है 25। सो एवरेज का मतलब क्या है? x/6 प्लस x/9 दोनों को ऐड करना है, बाद में डिवाइड बाय 2 करना है। सो यही है मीडियन। अब मीडियन का वैल्यू तो दिया हुआ है 25। अब हमें फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। क्या मैं ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 25 से? 25 2 सा क्या हो जाता है? 50। और x/6 प्लस x/9 में कॉमन क्या है? x कॉमन है, सो क्या बच जाएगा? 1/6 प्लस 1/9। आपको तो पता है कैलकुलेशन ट्रिक्स, अगर x को फाइंड आउट करना है, बाकी जो है उसको सॉल्व करना है और स्टोर करके वहां पे लेके जाना है। कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड में, एंड डिवाइड करना है
या मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पे x के साथ ये जो टर्म है जो हम स्टोर कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो वो डिवाइड होगा। जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड होगा, जो भी डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई होगा, जो भी ऐड हो रहा है वो तब सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो ऐड होगा दूसरे साइड में। ये तो बेसिक्स है, ये आपको शायद याद है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करना है, स्टोर करना है। कैसे करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 6 ये पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए m प्लस दबाएंगे, और 1 डिवाइडेड बाई 9 ये भी पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए इसको m प्लस दबा के स्टोर करेंगे। स्टोर तो हो गया, अब क्या करना होगा? 50 डिवाइडेड बाय 50 टाइप 50 डिवाइड क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू हमने स्टोर किए थे वो डिवाइड होना चाहिए 50 से। सो 50 डिवाइडेड बाय, वो वैल्यू कहाँ पे है? मेमोरी में है। कैसे रिकॉल करेंगे? MRC दबाने से। अब बस इक्वल टू दबाओ, आपको आंसर मिलेगा 180। सो x इज इक्वल टू 180। समझ में आ गया? और एक बार बोलना है, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे दिया गया है मीडियन इज 25। मीडियन का वैल्यू तो दिया हुआ है, बस आपको अननोन वैल्यू x फाइंड आउट करना है। यहाँ पे तो ऑब्जर्वेशन सॉर्टेड ऑर्डर में है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो पहले देखना है कितने ऑब्जर्वेशंस है। 6 ऑब्जर्वेशंस है। 6 में से डेफिनेटली 2 बीच वाले ऑब्जर्वेशंस होंगे। कौन कौन से वो बीच वाले ऑब्जर्वेशंस? x/6 एंड x/9। सो इसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? x/6 प्लस x/9 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला। ओके, सो एंड मीडियन तो दे के रखा है प्रॉब्लम में, कितना है? 25। सो इक्वेट करो। अब बस 25 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको कितना मिलेगा? 50। बस अब x/6 प्लस x/9 बचा हुआ है राइट हैंड साइड में। कॉमन क्या है दोनों में? x। अगर x को बाहर लेते तो 1/6 प्लस 1/9 बच जाएगा। सो x को वहां पे छोड़ के, मतलब राइट हैंड साइड में छोड़ के बाकी जो है उसको LHS में लेके आना है, मतलब डिवाइड करना है, क्योंकि x के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? 1 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, m प्लस दबाना है। अब 1 डिवाइडेड बाई 9 ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, m प्लस दबाना है। सो वैल्यू स्टोर हो गए। अब 50 टाइप करो, डिवाइडेड बाय जो वैल्यू हमने स्टोर किया था उसको रिकॉल करना है। कैसे करेंगे? प्रेस डिवाइड बाय बटन, प्रेस MRC टू रिकॉल द वैल्यू। MRC दबाने के बाद इक्वल टू दबाना है। सो आपको आंसर मिलेगा x इक्वल टू 180। समझ में आ गया? सो प्लीज पास द वीडियो टू नोट दिस डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर रादर। मीडियन फॉर डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। जब भी आपको डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के लिए ग्रुप डेटा, वो मतलब डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो, दोनों ग्रुप डेटा ही है। डिस्क्रीट मतलब क्या है? आपको बस x वैल्यूज एंड f वैल्यू दिया जाएगा, ये डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है। जब भी आपको डिस्क्रीट ग्रुप डेटा दिया जाएगा, अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं तो डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का फर्क क्या है? डिस्क्रीट में x वैल्यूज होंगे, कंटिन्यूस में क्लास इंटरवल्स होंगे और उसके साथ फ्रीक्वेंसीज होंगे, है ना। सो दोनों के लिए पहला स्टेप क्या है ना, आपको LCF फाइंड आउट करना है। फाइंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट ग्रुप डेटा हो या कंटिन्यूस ग्रुप डेटा हो, पहले स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको? LCF फाइंड आउट करना है, मतलब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बाद में आपको CF को मार्क करना पड़ेगा। सो पहले बिफोर मार्किंग द CF आपको n+1/2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि मीडियन जो होता है वो n+1/2 द होल्थ वैल्यू है, इसलिए आपको पहले n+1/2 द होल्थ वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे n जो है ना, कैपिटल N, वो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज है। सो कैपिटल N क्या होता है? सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज है। सो वो कैसे मिल जाएगा आपको? जो LCF में लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, लास्ट LCF जो होता है ना, वो ही है कैपिटल N। सो वो कैपिटल, जब भी आपको कैपिटल N मिल जाता है, बस n+1 डिवाइडेड बाई 2 करो, आपको n+1/2 का वैल्यू मिल जाता है। और जब भी आपको n+1/2 वैल्यू मिल जाएगा, आपको देखना है ऐसे कौन सा वैल्यू है इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो n+1 डिवाइडेड बाई 2 से थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा
ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है इमीडिएटली। जो भी मान लो कि n+1/2 12.5 है, मान लो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें 13 है और 15 है, सो आपको मार्क करना पड़ेगा 13 जो है वो 12.5 से थोड़ा ज़्यादा है, सो वो वैल्यू को CF मार्क करना पड़ेगा आपको। सो n+1/2 तो पहले फाइंड आउट करोगे, बाद में क्या करना है ना, आपको देखना है LCF में ऐसे कौन सा वैल्यू है वो n+1/2 से थोड़ा ज़्यादा है, उसको CF बोल के मार्क करना है। बाद में जो भी CF का करस्पॉन्डिंग x वैल्यू है उसी को हम मीडियन बोलते हैं। जो भी CF हम मार्क करते हैं ना, उसका करस्पॉन्डिंग x वैल्यू जो होता है उसी को हम मीडियन कहते हैं। सो ये है प्रोसीजर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। सो पहला स्टेप क्या था, LCF फाइंड आउट करना। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे x के वैल्यूज दिया हुआ है, क्लास इंटरवल्स नहीं है। सो x एंड f दिया होता है तो वो डिस्क्रीट ग्रुप डेटा होगा। सो पहले क्या करना पड़ेगा आपको LCF, अगर कंटिन्यूस होता तभी भी LCF ही फाइंड आउट करना है। सो पहले देखते हैं LCF क्या है। सो पहला LCF क्या होगा, जो पहला फ्रीक्वेंसी जो दिया होता है वही है पहला LCF। दूसरा LCF क्या है ना, अगर फाइंड आउट करना है सो क्या है, जस्ट डायगोनल एडिशन ऐसे करना है आपको, 3 + 5 8। और तीसरा LCF क्या है, 8 + 7 15। और नेक्स्ट LCF है 15 + 8 23। नेक्स्ट LCF क्या है, 23 + 2 25। ये इजी तरीका है LCF को फाइंड आउट करने का। और लास्ट LCF जैसे मैंने आपको बोला, लास्ट LCF क्या होगा, कैपिटल N होगा। पर आपको क्या चाहिए, n+1/2 वैल्यू चाहिए। n+1/2 द वैल्यू क्या होगा, कैपिटल N तो 25 है, 25 + 1 26 है, 26/2 तो 13 है। सो 13th वैल्यू है। अब हमें क्या मार्क करना है, CF को मार्क करना है जो 13 से थोड़ा ज़्यादा है। अब बताओ ये LCF 13 से ज़्यादा है, नहीं है। क्या ये 8 13 से ज़्यादा है, नहीं है। ये 15 30 से थोड़ा ज़्यादा है। सो इसी को हमें मार्क करना पड़ेगा CF। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब क्या करना है, करस्पॉन्डिंग x वैल्यू विल बी द मीडियन। सो जो हमने मार्क किया CF, उसका करस्पॉन्डिंग x वैल्यू जो होता है उसी को मार्क करना है मीडियन। सो मीडियन कितना है, 5 है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो और एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। ओके, पहला LCF बताओ, पहला LCF क्या है। सो जो पहला फ्रीक्वेंसी है वही है पहला LCF। दूसरा LCF कैसे मिलेगा, 3 + 6 9, डायगोनल एडिशन, 9 + 9 18, 18 + 12 कितना, 30, 30 + 15 45 होगा। यही है हमारा कैपिटल N। अब बताओ n+1/2 क्या है, 46/2 23 है। बताओ बताओ CF कौन सा है जो 23 से थोड़ा ज़्यादा है। तो 3 तो डेफिनेटली कम है, नहीं। 9 भी 23 से कम है, नहीं। 18 भी 23 से कम है, नहीं। सो 30 जो है वो इमीडिएटली आफ्टर 23 विच इज़ मोर देन दैट। सो उसका करस्पॉन्डिंग x वैल्यू जो है वही है हमारा मीडियन। समझ में आ गया। Have you all understood? So please pause the video to make this make this note. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, मीडियन फॉर कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रुप डेटा है, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो, पहले आपको फाइंड आउट करना है LCF, है ना। सो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ अलग सा है। सो क्या है फॉर्मूला, L1 + n/2 - CF अपॉन में F इंटू C। सो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, LCF को फाइंड आउट करना है। LCF को फाइंड आउट करने के बाद आपको लास्ट LCF क्या होगा,
कैपिटल N होगा। उसके बाद आपको n/2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। n/2 फाइंड आउट करने के बाद सी डिस्क्रीट में क्या किया हमने, n+1/2 कैपिटल n+1/2 किया था, यहाँ पे कैपिटल n/2 करना है। n/2 करने के बाद यहाँ पे CF हम मार्क करते हैं जो n+1/2 से थोड़ा ज़्यादा है ना, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला में ही देख सकते हैं कौन सा बड़ा है, n/2 बड़ा है या CF बड़ा है। सो n/2 पॉजिटिव दिख रहा है और CF नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ n/2 CF से बड़ा है। सो ऑब्वियसली CF n/2 से छोटा होगा। सो यहाँ पे डिस्क्रीट में CF इज मोर देन कैपिटल n+1/2, कंटिन्यूअस में CF इज लेस देन कैपिटल n/2। ये समझ में आ गया। सो ये फॉर्मूला से ही आपको लॉजिकली याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला में देखो कौन सा बड़ा है, n/2 बड़ा है, n/2 पॉजिटिव है, CF नेगेटिव है। सो ऐसे मान लो कि n/2 बड़ा है, CF छोटा है, पॉजिटिव है तो बड़ा, नेगेटिव है तो छोटा। सो CF इज लेस देन n/2। वहां पे डिस्क्रीट में CF इज मोर देन कैपिटल n+1/2, यहाँ पे CF इज लेस देन n/2। CF को मार्क करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो CF के करस्पॉन्डिंग क्लास है वो नहीं है, नेक्स्ट क्लास, उसका नेक्स्ट क्लास जो होता है ना उसको मार्क करना है मीडियन क्लास बोल के। CF के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को x मतलब जो भी x वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू CF है डिस्क्रीट में वही मीडियन था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। CF जो मार्क करते हैं ना जो n/2 से कम, उसका नेक्स्ट जो क्लास है ना वो क्लास होगा मीडियन क्लास, और उसी क्लास में मीडियन लाई करता है। ओके, मीडियन क्लास में ही मीडियन लाई करता है। और जो मीडियन क्लास का जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसी को हम L1 मार्क करना पड़ेगा हमें, LCB ऑफ मीडियन क्लास, और उसका जो अपर क्लास बाउंड्री है उसको L2 मार्क करना है। और L2 इसलिए चाहिए कि फॉर्मूला में आप देख सकते हैं इंटू C है ना, C का मतलब क्लास लेंथ, इसे फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला L2 माइनस L1। L2 तो UCB ऑफ द मीडियन क्लास है और L1 तो LCB ऑफ द मीडियन क्लास है। सो पहले क्या करना पड़ेगा, मीडियन क्लास इज द नेक्स्ट क्लास करस्पॉन्ड क्लास नेक्स्ट टू व्हाट, CF, ये तो आपको पता है। एंड CF इज द LCF जस्ट लेस देन n/2, मैंने यहीं पे बता दिया आपको, फॉर्मूला से वो एविडेंट है कि CF लेस है, n/2 ग्रेटर है। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है पहला क्वेश्चन का, मतलब ऑर्डर में प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, मैं रीराइट करता हूँ उसको। 0 to 9, 10 to 19, 10 to 19, 20 to 29 है एक्चुअली ये, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, ये है क्लासेस। एंड फ्रीक्वेंसीज जो है 10, 30, 50, 30 और 10, ये है फ्रीक्वेंसीज। अब ध्यान से देख लीजिएगा, पहले आपको क्या करना है, LCF को फाइंड आउट करना है। LCF, पहला LCF क्या है, जो पहला फ्रीक्वेंसी है वो ये पहला LCF, और नेक्स्ट LCF क्या है, डायगोनल एडिशन करना है। 10 + 30 40, 40 + 50 90, 90 + 30 120, 120 + 10 130, ये है हमारा कैपिटल N। अब फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला फॉर मीडियन L1 + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। मैंने आपको ये बोलना भूल गया कि क्या होता है स्मॉल f। स्मॉल f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू मीडियन क्लास। मैंने बताया मीडियन क्लास कौन सा क्लास होगा, क्लास नेक्स्ट टू द CF। जो CF जो हम मार्क करते हैं वो CF का नेक्स्ट क्लास जो है वो ही है मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास के जो भी फ्रीक्वेंसी है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी LCF नहीं है, f है। जो मीडियन क्लास का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो ही है स्मॉल f। ओके, अब देखो कैपिटल N तो मिल गया। सो N के बाद क्या करना पड़ेगा, n/2 फाइंड करना है। n/2 क्या है, 130/2 तो 65 है। अब हमें देखना है CF, अब हमें ढूंढना है CF क्या n/2 से कम या ज्यादा। फॉर्मूला देखो, n/2 पॉजिटिव है, CF नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ CF 65 से कम। ओके, कौन सा वैल्यू है जो 65 से कम है, 40 है ना।
जस्ट लेस देन 60 कौन सा है, 40 है। सो ये है हमारा CF। एंड कौन सा है मीडियन क्लास, क्लास नेक्स्ट टू द CF, ये वाला क्लास नहीं है, 10 to 19 नहीं है, बल्कि 20 to 29 जो है वो है मीडियन क्लास। ये है हमारा मीडियन क्लास। समझ में आ गया? जो हम CF मार्क करते हैं ना, उसके नेक्स्ट क्लास, इमीडिएट नेक्स्ट क्लास जो है, उसी को हम मीडियन क्लास कहते हैं। ओके, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, ये 20 to 29 अगर ध्यान से देखिए तो ये सारे क्लासेस जो है वो इंक्लूसिव क्लासेस है। जब भी क्वेश्चन में इंक्लूसिव क्लासेस दिया जाए, वो क्लासेस को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। सो पूरे क्लासेस को कन्वर्ट करके टाइम वेस्ट मत करो, बस मीडियन क्लास को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मीडियन क्लास के बाउंड्रीज मीडियन क्लास का बाउंड्रीज फॉर्मूला में चाहिए, इसलिए सिर्फ मीडियन क्लास के लिए हम बाउंड्रीज कन्वर्ट करते हैं। सो ये जो 20 to 29 जो है वो क्लास लिमिट्स है। जो क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज अलग सा होता है फॉर इंक्लूसिव क्लासेस। सो फॉर इंक्लूसिव क्लासेस आपको 0.5 बाउंड्रीज सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि 19 एंड 20 के बीच वाला वैल्यू क्या है, 19.5, और 29 to 30 के बीच में 29.5 बीच वाला वैल्यू है, और ये बनेगा एक्चुअल LCB of the median class, and 29.5 becomes the UCB of the median class। 29 नहीं है क्योंकि वो क्लास लिमिट्स है। 19.5 एंड 29.5 क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगे मीडियन क्लास का। ये हमारा L1 है, और 29.2 जो है वो हमारा L2 है। सो L1 मिल गया और L2 मिल गया, और जो भी फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास का, जो भी फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास का, वो हमारा F है। कितना है F? 50। ओके, अब बस हमें क्या करना है, कैलकुलेशंस करना है। क्या है? सो पहले आपको क्या फीड करना है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको फीड करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, n/2। सो n/2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n/2 का वैल्यू है 65। सो टाइप 65 हो गया, माइनस CF का वैल्यू क्या है, 40, सो -40 हो गया, डिवाइड F कितना है, F तो 50। ओके, उसके बाद एडिशन को प्रायोरिटी दोगे या इनटू को प्रायोरिटी दोगे? डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन गेट्स द प्रायोरिटी ओवर एडिशन। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। इनटू क्या है, C। अब बताओ C का वैल्यू क्या है, L2 माइनस L1। L2 तो 29.5 है और L1 तो 19.5 है, सो दोनों का डिफरेंस क्या है, 10। सो इनटू 10 कर देना। बाद में ऐड करना है प्लस व्हाट, L1 बताओ क्या है, L1 तो 19.5। सो आपको आंसर मिलेगा मीडियन इज इक्वल टू 24.5। समझ में आ गया? फिर से बोलना है कैलकुलेशन। चलिए, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो फीड करना है। ब्रैकेट के अंदर n/2 है पहले, सो 65 टाइप करो, माइनस CF है, CF का वैल्यू 40 है, डिवाइडेड बाय F तो 50 इनटू C का वैल्यू क्या है, L2 माइनस L1 इज C। 29.5 माइनस 19.5 10 है, सो इसलिए इनटू 10 करना है। बाद में प्लस ऐड करो, किससे, L1 से। L1 क्या है, 19.5। सो हमें आंसर मिलेगा 24.5। समझ में आ गया, बोलो? ओके, प्लीज पास द वीडियो टू नोट दिस डाउन, और एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ओके, दूसरा क्वेश्चन है मीडियन के ऊपर, और वो है एग्जाम्पल 2। देखो, सो पहले हम क्या करते हैं, LCF फाइंड आउट करते हैं। अगर डिस्क्रीट ग्रुप डेटा हो या कंटिन्यूस ग्रुप डेटा हो, आपको LCF फाइंड आउट करना जब भी मीडियन पूछा गया है तो। सो पहला LCF क्या है, पहला फ्रीक्वेंसी है, और 15 + 20 35 है, 35 + 25 60, 60 + 20 80, 80 + 15 95। सो लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी जो है वो कैपिटल N, लास्ट वाला LCF जो है वो हमारा कैपिटल N। अब सुनो, अगर कंटिन्यूस ग्रुप डेटा है तो हमें n/2 चाहिए। सो n/2 का मतलब क्या है, 95/2 तो 47.5। 47.5। अब हमें CF को मार्क करना होगा। CF क्या है, जस्ट लेस देन 47.5 इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो जस्ट लेस देन कौन सा है,
35 है, सो इसको CF मार्क करना है। एंड मैंने क्या बोला, मीडियन क्लास वो क्लास है जो CF का इमीडिएट नेक्स्ट क्लास है। सो 40 to 60, CF का नेक्स्ट क्लास क्या है 40 to 60। और ये क्लासेस देखो एक्सक्लूसिव क्लासेस है, सो 0.5 नहीं आएंगे यहाँ पे। अगर इंक्लूसिव क्लासेस होते तभी 0.5 का मतलब 0.5 वाला बाउंड्रीज होंगे। यहाँ पे क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्री दोनों सेम है। कौन से क्लासेस के लिए, एक्सक्लूसिव क्लासेस के लिए। कैसे पता चलेगा ये एक्सक्लूसिव क्लास है, देख सकते हैं आप, जो अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास है और लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास दोनों सेम है। अपर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास दोनों सेम है। ये क्लासेस को हम एक्सक्लूसिव बोलते हैं। पर यहाँ पे देखो अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास 9 है और लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास 10 है, सो सेम नहीं है, सो वो इंक्लूसिव क्लासेस है। समझ में आ गया? ओके अब मीडियन क्लास कौन सा है, CF का नेक्स्ट क्लास है, सो यही हमारा मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास का जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसी को हम F मार्क करना है। और मीडियन क्लास का जो बाउंड्रीज है वो L1 एंड L2, क्योंकि इसमें 0.5 वाला बाउंड्रीज नहीं होंगे। समझ में आ गया? अब बस कैलकुलेशन करना है। कैसे करोगे कैलकुलेशन, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले टाइप करना है। सो क्या है n/2, n/2 का वैल्यू क्या है 47.5, समझ में आ रहा है? माइनस CF का वैल्यू क्या है, यहाँ पे CF का वैल्यू 35 है, CF का वैल्यू 35 डिवाइड बाय व्हाट, F का वैल्यू क्या है 25 इनटू C। बताओ C का वैल्यू क्या है, L2 माइनस L1। L2 तो 60 है एंड L1 तो 40 है, सो डिफरेंस क्या है 20, सो इनटू 20 करना है। प्लस L1 कितने है 40, सो आंसर आपको आएगा 50। सो मीडियन का वैल्यू क्या है 50। समझ में आ गया? समझ में आ गया बोलो। सो ये है मीडियन फॉर कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। सो आपको पता चला कि मीडियन क्या होता है। जब भी मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना है, सो अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है, मीडियन है। सो एंड कहाँ पे मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन पता मतलब आपको चाहिए। मान लो कि 5 अपार्टमेंट्स है A1, A2, A3, A4 एंड A5। इस पांचों अपार्टमेंट्स का पॉपुलेशन सेम है। मान लो कि 1000 सारे अपार्टमेंट्स में पॉपुलेशन 1000 ही है। ओके इसमें भी 1000 है। अब ये पांचों अपार्टमेंट के लोग मतलब जो इम्पॉर्टेंट पीपल होते हैं ना अपार्टमेंट में, वो लोग अथॉरिटी के लिए मतलब जो BBMP है ना, बैंगलोर में BBMP है, मेट्रोपॉलिटन मतलब जो सिटी डेवलपमेंट के लिए जो अथॉरिटी होता है, सो वो अथॉरिटी को हम BBMP बोलते हैं बैंगलोर में। ओके सो अथॉरिटी को लेटर लिखते हैं कि हमें एक पार्क की ज़रूरत है। ओके पार्क की ज़रूरत है। सो ऑब्वियसली 500 अपार्टमेंट के लिए पार्क चाहिए। सो सारे अपार्टमेंट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। क्यों? सारे अपार्टमेंट्स के पॉपुलेशन सेम है, इसलिए। अगर पॉपुलेशन अलग अलग से होंगे डेफिनेटली जो पार्क जो बिल्ड करते हैं ना अथॉरिटी वाले, सो कहाँ पे बिल्ड करना चाहिए, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो ज़्यादा लोगों को वो ईजिली मतलब नज़दीक होना चाहिए, है ना। इसलिए जो पार्क का लोकेशन जिस अपार्टमेंट में ज़्यादा पॉपुलेशन है उसके तरफ होगा। पर यहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स में इक्वल पॉपुलेशन है, इसलिए सेंट्रल लोकेशन में होगा, ताकि द डिस्टेंस बिटवीन द पार्क टू ईच एंड एवरी अपार्टमेंट विल बी सेम। The distance from park to each and every apartment will be same। ये हो गया हमारा सेंट्रल लोकेशन। यहाँ पे मीडियन का इस्तेमाल होगा। मान लो कि अपार्टमेंट्स के पॉपुलेशन अलग अलग से है, सो वहाँ पे मीडियन नहीं होगा बल्कि वेटेड AM
जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अगर पॉपुलेशन अलग अलग से है सो सारे पॉपुलेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, वहाँ पे वेटेड AM का इस्तेमाल होगा। अगर सारे अपार्टमेंट में पॉपुलेशन सेम है तो मीडियन काफ़ी है, पर पॉपुलेशन अलग अलग से है तो तब क्या इस्तेमाल होगा? वेटेड AM। समझ में आ गया? चलिए, एंड मीडियन आपको पता है वो रिजिडली डिफाइंड मेजर है और अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ओपन एंड क्लासेस, एंड मीडियन को पोजिशनल एवरेज से भी कहा जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेजर की और, दैट इज मोड। क्या होता है मोड? सी, मान लो कि आपको एक दुकान खोलना है, गारमेंट्स की दुकान खोलना है। सो मान लो कि आप जीन्स बेचना चाहते हो। ओके, सो जीन्स कपड़े बेचना चाहते हो। क्या जो कपड़े आप मांग के लाते हो, मतलब वो दुकान के लिए, क्या साइजेस कुछ रैंडमली साइजेस, डिफरेंट साइजेस लेके आएंगे? नहीं है। सो पहले आप क्या करोगे? सर्वे करते हो। क्या सर्वे में क्या होगा? जो लोकेलिटी में, जो वो लोकेलिटी में हाईएस्ट सोल्ड साइज कौन सा है, वो उसको पहले आप उसका जानकारी लेते हो। बाद में उसी साइज वाले कपड़े को ज़्यादा लेके आओगे और दुकान में रख लेते हो। और जो साइज कम सोल्ड हो रहा है, मतलब सेल हो रहा है वो लोकेशन में, वो वाले साइज का कपड़े बहुत कम लेके आएंगे और रखेंगे दुकान में। अब शायद देखे होंगे, मतलब जो आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, आप देख सकते हैं कुछ साइजेस का कपड़े ज़्यादा रहते हैं और कुछ साइज़ का कपड़े नहीं मिलता ही नहीं है, और कुछ साइज़ के कपड़े बहुत कम होंगे, है ना, इसलिए कि वो लोकेलिटी में वो साइज़ ज़्यादा सेल हो रहा है, इसलिए ज़्यादा होंगे। जो साइज़ कम सेल हो रहा है वो साइज़ कम रहेंगे, है ना। सो जहाँ पे भी साइज़ की बात होती है और जहाँ पे भी या साइज़ की बात होती है, वहाँ पे मोड का इस्तेमाल होगा। मतलब जो रिपीटेडली सोल्ड साइज़, रिपीटेडली मतलब मोड है। क्या है मोड का मतलब? ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ऑब्जर्वेशन दैट रिपीट्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, उसी को हम बोलते हैं मोड। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स फॉर अनग्रुप्ड डेटा। आपको तो पता है अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है। अनग्रुप्ड डेटा मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशंस रहते हैं, कोई फ्रीक्वेंसीज नहीं है। रॉ डेटा भी बोलते हैं, इंडिविजुअल डेटा सीरीज भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। आपको मोड फाइंड आउट करना है इन ऑब्जर्वेशंस के लिए। बताओ मोड क्या है इसका? मोड क्या है इसका? मोड तो नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है, हर एक ऑब्जर्वेशन एक ही बार अकर हो रहा है। मतलब ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है जो रिपीट हो रहा है। सो ऑब्वियसली ये सेट ऑफ डेटा के लिए कोई मोड नहीं है। मोड नॉट डिफाइंड। मोड नॉट डिफाइंड नहीं तो इल डिफाइंड भी बोल सकते हैं। मोड नॉट डिफाइंड या इल डिफाइंड भी बोल सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो इसमें बताओ मोड क्या है? इसमें बताओ मोड क्या है? वेरी गुड। 20 and 10, बोथ 10 and 20 आर मोड्स। क्यों? 10 जो है 2 बार अकर हो रहा है, इवन 20 भी 2 बार अकर हो रहा है, दोनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ ए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ए डेटा के लिए 2 मोड्स हैं। ओके, बाई मोडल बोलते हैं इसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल पे। फाइंड द मोड फॉर द ऑब्जर्वेशंस 10, 20, 10, 20, 10। बताओ मोड क्या है? 20 and 10 and 20? नो, बस 10 ही है, बस 10 ही मोड है। क्यों? अब बोल सकते हैं 20 भी रिपीट हो रहा है, पर कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो ज्यादा टाइम अकर हो रहा है? ऑब्वियसली 10 कितने बार हो रहा है? 3 बार। ओके, सो ऑब्वियसली मोड 10 ही है। सो 20 रिपीट हो रहा है, यस, बट मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जो रिपीट होगा उसी को हम मोड बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा।
अगर आपको ग्रुप डेटा के लिए मोड फाइंड आउट करना है, बस ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हर एक टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। L1 जैसे हम मीडियन में डिस्कस किए थे, L1 क्या था? LCB ऑफ मॉडल क्लास। वहाँ पे यहाँ पे LCB ऑफ वहाँ पे मीडियन क्लास का LCB है, यहाँ पे मॉडल क्लास का LCB है। क्या मतलब मॉडल क्लास का? जो जिस क्लास में मोड लाई होता है उसी क्लास को हम मॉडल क्लास बोलते हैं। ओके, अब ये L2 भी चाहिए, मैं अभी बता दूंगा आपको L2 क्या है। L2 का मतलब UCB है, मतलब अपर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के लिए दो बाउंड्रीज होंगे, एक लो क्लास बाउंड्री और एक अपर क्लास बाउंड्री। ओके, ये L2 और L1 इसलिए चाहिए कि अगर आपको C वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो L2 माइनस L1 है। C यहाँ पे फॉर्मूला में है ना। सो L2 माइनस L1 इसलिए चाहिए ताकि हमें C मिल जाए। ओके, चलो F1 क्या होता है? यहाँ पे F1 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसी को हम F1 बोलते हैं। F1 क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जिस क्लास में मोड लाई करता है ना उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो पहले आपको मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है ना, तो क्या करना चाहिए? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको मार्क करना है, उसका जो करस्पॉन्डिंग क्लास है उसी को हम मॉडल क्लास बोलते हैं, उसी क्लास में मोड लाई करता है। समझ में आ रहा है? पहले आपको आइडेंटिफाई करना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो दिया होता है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ढूंढना है। वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का करस्पॉन्डिंग क्लास जो होता है ना उसी को हम बोलते हैं मॉडल क्लास, क्योंकि उसी में मोड लाई होता है। समझ में आ गया? एंड यहाँ पे F0 एंड F2 की डिस्कशन है फॉर्मूला में। यहाँ पे F0 का मतलब ये है, F0 जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास बोले तो जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी आपको पता है F1। सो F1 से जो पहला इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F1 जो फ्रीक्वेंसी है उसी को हम F0 बोलते हैं। F1 के इमीडिएट राइट में जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F2 बोलते हैं, या फ्रीक्वेंसी ऑफ F2 को फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, नहीं तो मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी का इमीडिएट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को F2 बोलते हैं, और F0 मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी का इमीडिएट लेफ्ट फ्रीक्वेंसी को F0 बोलते हैं। F0 को और एक नेम है, क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास। F2 को फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास बोलते हैं। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, नहीं तो फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर व्हाट? F1, फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर F1। व्हाट इज F2? फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास या फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर F1, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल है फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये कौन से क्लासेस है? इंक्लूसिव क्लासेस। मैंने आपको बताया कि इंक्लूसिव क्लास है तो पूरे क्लासेस के लिए कन्वर्शन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बस मॉडल क्लास ढूंढो, उसका मतलब मीडियन में जैसे हमने किए थे, बस मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई किया, वो क्लास को कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई करना है, बस वो क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करना है बस। पहले कौन सा है मॉडल क्लास? जिस क्लास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाई करता है ना उसी को मॉडल क्लास बोलते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो 40 है, सो ये हमारा F1 है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F1 मार्क करते हैं, और F1 से जो पहला फ्रीक्वेंसी है इमीडिएट लेफ्ट में जो है उसको F0 बोलते हैं, और F1 के इमीडिएट राइट में जो फ्रीक्वेंसी है उसको F2 बोलते हैं। समझ में आ गया? और F1 के करस्पॉन्डिंग क्लास जो है उसी को हम मॉडल क्लास बोलेंगे। समझ में आ रहा है? और ये क्लास जो है वो इंक्लूसिव क्लास है। सो क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज दोनों सेम नहीं है। सो क्लास बाउंड्रीज क्या होंगे? 19.5 एंड 29.5। समझ में आ गया? ये 19.5 जो है वो L1 है मॉडल क्लास का, और 29.5 जो है वो L2 है
मॉडल क्लास का। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। क्या है फॉर्मूला? L1 प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू सी। सो पहले कैलकुलेशन कैसे करना है जो ब्रैकेट के अंदर है, पर जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें कॉम्प्लिकेटेड वाला कौन सा है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है? डिनोमिनेटर मोर कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए जो कॉम्प्लिकेटेड वाला पहला सॉल्व करेंगे, बाद में उसको स्टोर करके न्यूमरेटर डिवाइड बाय MRC मेथड से सॉल्व करेंगे एक ही स्टेप में। चलिए पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 का वैल्यू क्या है 40, 2 इंटू 40 हो गया, माइनस एफ नॉट, एफ नॉट का वैल्यू क्या है 20, माइनस F2, F2 का वैल्यू क्या है 15। अब इसे स्टोर करना है। जब स्टोर करोगे ना, जो पहला वैल्यू आपने फीड किया उसका जो भी साइन है वही साइन से उसको स्टोर करना है। 2F1 का साइन पॉजिटिव है इसलिए M प्लस दबा के स्टोर करेंगे। समझ में आ गया? अब अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करना है। डिनोमिनेटर तो सॉल्व कर चुके हैं और मेमोरी में रखा है। अब F1 माइनस एफ नॉट करो। व्हाट इज F1? F1 तो 40 है और F2 एफ नॉट तो 20 है। सो F1 माइनस एफ नॉट 20 होगा, 40 माइनस 20 20 है। डिवाइड, डिनोमिनेटर कहाँ पे है, मेमोरी में है। कैसे रिकॉल करोगे, MRC दबाने से। प्रेस इक्वल, आफ्टर प्रेसिंग MRC प्रेस इक्वल। उसके बाद क्या करना है, इनटू करना है। इनटू क्या, C का वैल्यू क्या है, क्लास लेंथ। क्लास लेंथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, L2 माइनस L1। L2 तो 29.5 है, L1 तो 19.5 है, डिफरेंस क्या होगा 10। सो आपको इंटू 10 करना है क्योंकि इंटू C है यहाँ पे, प्लस L1 का वैल्यू क्या है 19.5। सो रिजल्ट आपको आएगा 23.944। सो ये है मोड का रिजल्ट। समझ में आ गया? चलिए और एक एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे 4 क्लासेस है। सो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मार्क करना है, उसी को F1 बोलते हैं। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो इमीडिएट लेफ्ट में है उसको F0 एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के इमीडिएट राइट में जो है वो F2 है। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का करस्पॉन्डिंग क्लास है वही है मॉडल क्लास, इसी में मोड वैल्यू लाई करता है। अब ये क्लासेस इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव है, सो कोई कन्वर्शन नहीं चाहिए। सो ये हमारा L1 है और ये हमारा 40 हमारा L2 है। सो हो गया बस। Z इज इक्वल टू, मतलब मोड इज इक्वल टू L1 प्लस, बताओ, F1 माइनस एफ नॉट बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई C। पहले क्या करना है, मोड में डिनोमिनेटर जो ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर है उसको सॉल्व करते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है। सो 2 इंटू F1 का वैल्यू क्या है 50 माइनस एफ नॉट का वैल्यू क्या है 10 माइनस F2 का वैल्यू क्या है 20। अब इसे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। कैसे, M प्लस दबाने से। सो स्टोर हो गया। अब F1 माइनस एफ नॉट, F1 का वैल्यू तो 50 है माइनस एफ नॉट का वैल्यू 10 है। सो 50 माइनस 10 इज 40। सो 40 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कहाँ पे है, मेमोरी में है। कैसे रिकॉल करोगे, MRC दबाने से। बाद में इक्वल टू प्रेस करो, इनटू C का वैल्यू क्या है, L2 माइनस L1, 40 माइनस 20 तो 20 है, सो टाइप 20 प्लस L1 का वैल्यू क्या है, L1 तो 20 है। सो आंसर क्या आ रहा है 31.42। और एक बार करते हैं कैलकुलेशन। चलो, सो पहले क्या करना है आपको, पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो डिनोमिनेटर क्या है 2 इंटू F1 का वैल्यू 50 हो गया, माइनस एफ नॉट 10 माइनस F2 20। अब इसे क्या करना है, स्टोर करना है, M प्लस दबाओ। अब F1 माइनस एफ नॉट, 50 माइनस 10 40 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर कहाँ पे है, मेमोरी में है। कैसे रिकॉल करेंगे MRC दबाने से। अब इक्वल टू दबाओ। सो रिजल्ट मिल जाएगा, इनटू C करना है। C का वैल्यू क्या है, क्लास लेंथ 40 माइनस 20 है, प्लस L1 तो कितना है 20। सो रिजल्ट आएगा
31.4285। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सो आसान सा है प्रॉब्लम्स, है ना, मोड का। ओके, so we'll wind up here and we'll continue with the next concepts in the next class. Thank you.